दोस्तों, क्या इजराइल को अपना नया टारगेट मिल चुका है? इजराइल को नया टारगेट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली हिजबुल्लाह ने अपना नया चीफ बना दिया है। आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली इजराइल ने हमास के नए चीफ को मार गिराया था, याया सिनवार को, और उसके बाद में जो हिजबुल्लाह है इसको भी बहुत अच्छे टारगेट किया है। तो हिजबुल्लाह के जो नए चीफ हैं उसको अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन इजराइल के निशाने से मुश्किल ही बच पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मौसाद जो है वो कहीं से भी ढूंढ के निकाल लाती है। सिनवार का एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में 7 अक्टूबर जिस समय इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था, वो नोवा फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल से पहले, उस समय सिनवार एक सुरंग से अपने बीवी और बच्चों के साथ में कहीं जा रहा था और वो वीडियो रिलीज भी हुआ था, लेकिन फिर भी उसको मौसाद ने ढूंढ निकाला और मार गिराया। वैसे ही हिजबुल्लाह के साथ में भी होता है। तो हिजबुल्लाह जो है वो उसका नया चीफ अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन क्या ये वाकई में इजराइल का एक नया टारगेट बनने वाला है? हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आखिरकार हिजबुल्लाह, हौती, हमास ये इजराइल के पीछे क्यों पड़े हैं, इनका जन्मदाता कौन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जबरदस्त ये बैच है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा इस चैलेंज के अंदर इतनी मेहनत की जा रही है अगले 100 दिनों तक कि आप लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे आप लोगों के अंदर फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा और इसके साथ में कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी। देखिए, कोई एजुकेटर अगर 100 दिन तक आपका साथ दे रहा है तो वो किस कंसिस्टेंसी को रखकर आपके सामने आ रहा है। ये चैलेंज आपके लिए नहीं है, चैलेंज हमारे लिए भी है। तो इससे आप लोगों की लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, काफी ग्रो आप लोग कर पाएंगे। इसमें 100 मैं एडवांस टेक्निक बताता हूं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सके, क्योंकि पोर्नोग्राफी ने आपके सब कॉन्शियस माइंड की धज्जियां उड़ा रखी हैं। आपके सोचने समझने की शक्ति कुछ भी नहीं है। आप जब मंदिर जाते हैं तो आपके सामने वो पोर्नोग्राफिक इमेजेस घूमती है, अगर नहीं घूमती है तो आप खुद करके देख लीजिए। कई बार आप लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग पोर्नोग्राफी कल से नहीं देखेंगे, लेकिन फिर से 3 से 4 दिन बाद वापस देखने लग जाते हैं। तो ये क्या है? आपका एडिक्शन है। देखिए, आप लोग को पता है हसन नसरुल्लाह, इसको 27 सितंबर को मार गिराया गया था, लगभग 1 महीने पहले। उसके बाद में इजराइल को अब ये टारगेट जो है वो मिलना था कि आखिरकार किसे मारा जाए। तो नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ बना दिया गया है और ये शूरा काउंसिल का सदस्य है। ये नईम कासिम बेसिकली 1953 के अंदर इसका जन्म होता है, लेबनान के अंदर ही, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या करता है कि वहां के जो आंदोलन थे उनके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। शूरा काउंसिल का सदस्य बनता है। शूरा काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जो कि डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है इस्लामिक कंट्रीज के लिए या फिर इस्लामिक जितने भी सदस्य हैं उनके लिए। लेकिन हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है कासिम, ये क्या अब नेक्स्ट टारगेट है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल ने क्या किया है, जितने भी नए चीफ बने हैं उनको टारगेट पर लिया है, उनको मार गिराया गया है। तो अब ये जो है वो क्या हो सकता है, नया टारगेट हो सकता है। इजराइल ने इससे पहले जैसे देखिए हाशिम सैफुद्दीन, इसको भी मार गिराया। जिहाद काउंसिल के अली काराकी को मार गिराया 27 सितंबर को ही। फुआद शुगर को भी मार गिराया गया 30 जुलाई को। इब्राहिम अकील को भी मार दिया था 20 सितंबर को। तो इन्होंने क्या किया कि लगभग सबको जो है ठिकाने लगा दिया इजराइल ने। अब देखते हैं बारी किसकी है। एक अमल मूवमेंट हुआ था 1974 के अंदर। 1974 के अंदर अमल मूवमेंट हुआ था और उसके अंदर इसी व्यक्ति ने, नईम कासिम ने, बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई थी और पार्टिसिपेट करते हुए जो भी मुस्लिम समुदाय के अंदर जो भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए मूवमेंट चलाया गया था। उसके बाद से ये धीरे धीरे हाईलाइट होना शुरू हुआ और धीरे धीरे इसने क्या किया कि एक लीडरशिप दिखाते हुए हिजबुल्लाह के लिए लीड करना शुरू कर दिया। और 1993 का वो पहला वक्त था जिस समय ये पहली बार जो है वो इसका सेक्रेटरी जनरल बन चुका था 1993 के अंदर। तो आप देखिए कि धीरे धीरे किस तरीके से इसने काम किया और उसके बाद में, इस मूवमेंट के बाद में ही इसने अपनी पहचान जो है वो बनाना शुरू कर दी। ये शूरा काउंसिल की एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। शूरा काउंसिल बेसिकली एक डिसीजन कमेटी होती है। वहां पर इस्लामिक जो सदस्य होते हैं, कंट्रीज होती हैं, उनके लिए निर्णायक जो है डिसीजंस वो लिए जाते हैं और उसके बाद में डिसाइड होता है कि कौन सा कंट्री जो है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो सभी को एक ही निर्णय के अकॉर्डिंग, एक ही डिसीजन के अकॉर्डिंग चलाने के लिए ही ये शूरा काउंसिल जो है वो बनाई गई है। ये इसका एक नोटिफिकेशन है शूरा काउंसिल का। जब भी वो कोई मीटिंग करता है उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करता है कि सबको इसके अनुसार जो है वो चलना है। उसका एक परफॉर्मा जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, याया सिनवार जो है वो मरा और अब जो है वो हमास का लीडर कौन बनेगा यह अब तक तय नहीं हुआ है। या सिनवार को जिस तरीके से मारा गया था, ये एक बिल्डिंग के अंदर वो देखा गया था, अंडरग्राउंड एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर देखा गया। ये शक था इजराइल के सैनिकों को कि यहां पर कोई ना कोई व्यक्ति तो है। तो उन्होंने क्या किया, इसी हलचल के आधार पर 3 से 4 लोगों को मार गिराया था।
लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सिनवार है। फिर अगले दिन जब सर्च ऑपरेशन उन्होंने किया कि आखिरकार कल किसको मारा था, तो उसके अंदर सिनवार जो है ये मिला था। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए इसका डीएनए टेस्ट किया गया, वहां से कुछ सैंपल्स लिए गए और सैंपल्स को भिजवाया गया, फोटो भेजी गई, मैच करवाया गया, और जैसे कंफर्म होता है उसके बाद में सिनवार के लिए अनाउंस कर दिया गया कि अब इसको मार दिया गया है। तो हमास का भी अब नया चीफ जो है वो अब बनने को तैयार है, देखते हैं कौन बनता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि इजराइल ने, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे फिर हौती जो रेबल ग्रुप है, उसके कई चीफ जो है या लीडर्स को मार गिराया है आफ्टर 7 अक्टूबर अटैक जो हुआ था। 7 अक्टूबर को नोवा फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल था, वहां पर हमास ने अटैक किया था इजराइल के अंदर, और फिर उसके बाद ने इजराइल ने टारगेट किलिंग जो है वो करना शुरू कर दिया था मौसाद की मदद से। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि लेबनान के अंदर पेजर अटैक हुआ था और वो बड़ा जबरदस्त था। काफी इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल जो है माना जा रहा है कि किस तरीके से उन पेजर्स के अंदर, किस तरीके से सैटेलाइट फोन्स के अंदर वो आरडीएक्स जो है वो प्लांट किया और उसको उस कंट्री के अंदर भिजवाया था। कैसे कंपनी के साथ में सेटिंग की, कैसे जो है अपने जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज थे, उनको बाहर भेजा और उन्होंने कंपनी के जो पेजर्स थे उनको बीच के अंदर उनके अंदर आरडीएक्स जो है वो डाल दिया था, और इस तरीके से वहां पर लेबनान के अंदर पेजर अटैक जो है वो करवाया था। तो इजराइल जो है वो हमेशा चीफ को हमेशा टारगेट करता आया है। लेकिन हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हिजबुल्लाह है, हमास है, हौतीज है, ये सभी क्या है? ईरान की कठपुतलियां हैं। ईरान के अंदर रिवोल्यूशनरी गार्ड है। कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, आप लोग को पता होगा, ड्रोन अटैक के अंदर कासिम सुलेमानी को यूएसए ने मार गिराया था। उसकी बाद से ही ये ईरान जो है वो बदला लेना चाहता था यूएसए से, खासतौर पर इजराइल से भी, क्योंकि इजराइल उसको हेल्प कर रहा था। तो इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए हिजबुल्लाह को बनाया लेबनान के अंदर, और फिर हमास को बनाया कहां पर? जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर, और इसके साथ में ही बनाया गया किसको? हौतीज को यमन के अंदर। इनको फाइनेंशियली फंड करते हैं, पैसे भिजवाते हैं, हथियार भिजवाते हैं, जिसकी मदद से ये इजराइल को घेरते हैं। यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यमन है, और हौतीज जो है वो यहां पर ज्यादा एक्टिव है। ये जो एरिया है वो है रेड सी का। अब रेड सी के अंदर क्या होता है कि यहां से जो भी शिप पास होते हैं उनके ऊपर ये हौती जो है अटैक करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो इजराइल से रिलेट करते हैं तो उनको कैप्चर कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, और फिर बाद में कुछ फिरौती वगैरह लेकर या फिर या तो उनको मार देते हैं या फिर पैसे वगैरह लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये परेशान करते हैं। और यहां पर एक वाटर स्ट्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं बाब अल मंदेब। यहां पर एक वाटर स्ट्रेट है जिसको बाब अल मंदेब कहते हैं, काफी सकरी जगह है। और बाब अल मंदेब जो वाटर स्ट्रेट है, इसको पार करने के लिए जहाज जो है यहां से गुजरते हैं। देखिए पहले तो ये रास्ता नहीं था, सुएज कैनाल से होते हुए फिर यहां से गुजर रहे हैं। ये पहले रास्ता नहीं था, पहले तो कैप ऑफ गुड होप मतलब पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर फिर ये इंडियन ओशन के अंदर आते थे, लेकिन ये सीधा रास्ता जो है इन्होंने यहां से निकाला। लेकिन अब इसका जो है गलत फायदा हौतीज उठा रहे हैं, समुद्री लुटेरे हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से। तो जहां यहां से जो भी जहाज गुजरते हैं उनको ये कैप्चर करते हैं, किडनैप कर लेते हैं, और उसके बाद में या तो मार देते हैं या फिर इनसे फिरौती जो है वसूल करना शुरू कर देते हैं। तो हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बनाया गया, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर यही इजराइल का एक नया टारगेट हो। चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बताई जा रही है ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकले और आप लोग का सबकॉन्शियस माइंड रिफ्रेश हो पाए, जो है रीवायरिंग हम लोग उसकी कर पाए। तो आप लोग हमको एक मौका जरूर दीजिएगा, चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा। आप लोग चाहें तो 175 डेज का भी आप लोग हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। बोला नहीं सर 100 दिन नहीं, 175 दिन का हम लोग हार्ड चैलेंज लेंगे। और हमारी जीके जीएस की क्लास चल रही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस की। आप लोग इस बैच को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हर डायमेंशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वन डे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।